आज की इस वीडियो में हम इस थंबनेल को कुछ ऐसा बनाएंगे रीडिज़ाइन करके। तो आपको इस पैक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी पीएचडी भी मिल जाएगी। अगर आपको अपने चैनल या किसी के लिए चाहिए तो आपको फ्री में मिल जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले फोटोशॉप पे आके न्यू फाइल पे क्लिक करना है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप फोटोपी या यूज़ कर सकते हैं, मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया है। तो यहाँ पर 9020x1080 का रेजोल्यूशन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड मिल जाएगी, उसको ले आना है, या आप कोई भी आपके पास जो भी बैकग्राउंड हो उसको ले आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने एक ब्लैक एंड व्हाइट की लेयर ले लेनी है। उसके बाद उसके ऊपर एक सॉलिड कलर की लेयर लेनी है और जो भी कलर आपको चाहिए, अभी मैं यूज़ करूँगा रेड। तो यहाँ पर रेड कलर लेके उसका ब्लेंडिंग मोड आपने मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको पैक में ये टेक्सचर मिल जाएगा जिसका ब्लेंडिंग मोड आपने विविड लाइट रखना है ताकि ऐसा टेक्सचर आ जाए। इतना होने के बाद आपने नीचे बैकग्राउंड पे आना है, ऊपर फिल्टर पे जाना है, ब्लर पे जाना है, गॉसियन ब्लर पे जाना है और इसको गॉसियन ब्लर दे देना है। इसको ज़्यादा नहीं देना, यहाँ पर 4-5 ही दूंगा मैं। चलो इतना सही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी टेक्सचर है उसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे, वो थोड़ा ज़्यादा हार्श लग रही है। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ अपनी फ़ोटोज़ है, फ़ोटो फ्रेम है और जो भी अपने सब्जेक्ट की फ़ोटो है उन सभी को ले आएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा कि बार बार मुझे जाना ना पड़े, और इनको यहाँ पर ही ऑफ करके रख दूंगा। इतना हो जाने के बाद अभी हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमने जो हमारा विग्नेट है इसको ले आना है, उसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई कर देना है और उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है और इसे टेक्सचर से नीचे रखना है। यहाँ पर मैं अभी नीचे रख लेता हूँ, इतना ठीक है। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, अभी मैंने तो मेन सब्जेक्ट को एकदम कट करके रखा हुआ है, और कैसे इसको आपने डोज एंड बर्न, कैसे आपने इसको फेस को एनहेंस करना है, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई। उसके बाद आपने इस फोटो फ्रेम को इनेबल कर लेना है। जो भी आपने फोटो फ्रेम के अंदर लगाना है उसको यहाँ पर आपने एडजस्ट कर लेना है। जैसे मुझे इतना लगाना है, इतना एडजस्ट कर लिया। ऊपर मार्क्यू टूल सिलेक्शन पे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर फ्रेम के ऐसे फोटो को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद नीचे मास्क वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा। इतना हो जाने के बाद इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लूंगा और यहाँ पर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये दोनों फोटो फ्रेम और दोनों को अब डुप्लीकेट करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लूंगा ताकि एक फ्रेम हमारे पास बन जाए। उसके बाद नीचे वाली को फिर से डिलीट मारूंगा और जो सेकंड इमेज है जो कि रोनाल्डो की बढ़िया तीत के साथ है उसको ले आऊंगा और इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर दूंगा और सेम जो प्रोसीजर हमने पहले अपनाया वही करेंगे। मार्क्यू टूल सिलेक्शन लिया, यहाँ पर इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया, मास्क वाले पे क्लिक किया और दोनों लेयर को मैंने शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, दोनों लेयर को इनेबल करना है। लेफ्ट वाली को हम थोड़ा सा लेफ्ट की साइड टिल्ट करेंगे, यहाँ से ऊपर से लेफ्ट। इतना हो जाने के बाद नीचे वाली लेयर पे आएंगे और इसको थोड़ा राइट से टिल्ट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाली इमेज को थोड़ा लेफ्ट कर लेना है और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद राइट वाली इमेज को थोड़ा ऊपर लेके यहाँ पर इसको भी मैं ऐसे एडजस्ट करके रख लेता हूँ। उसके बाद दोनों लेयर को आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपने ग्रुप बना देना है, प्लस के पास ही एक ग्रुप का आइकन है। उसके बाद इसको आपने अपने सब्जेक्ट के पीछे ले आना है और यहाँ पर ऊपर ऐसे एडजस्ट करके रख देना है। इस थंबनेल की पीएचडी भी आपको मिल जाएगी, बस आपने इसमें अपना कैरेक्टर या कोई भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको पैक में ये एरो भी मिलेगा, इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है ताकि हम यहाँ पर दिखा सके कि पहले ये तीत थे और उसके बाद ये तीत ऐसे कैसे हो गए। इतना ले जाने के बाद उस पर एफएक्स पे आना है, कलर में आना है, यहाँ पर इसको येलो कलर कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा बाकी कलर से अलग हो। उसके बाद इसको इनर शेडो दे देंगे ब्लैक की ताकि थोड़ी सी डेप्थ आ जाए एरो में। इतना हो जाने के बाद मास्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एरो को यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। इतना हो जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अभी हमने अपना टेक्स्ट लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लूंगा टीथ वाइट फास्ट, सबसे पहले टीथ वाला टेक्स्ट ले लूंगा। इसको बाद इसको सेंटर में कर लूंगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर फ़ॉन्ट आपको मोन्सेनेट ब्लैक मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने एफएक्स में आना है और यहाँ पर इसको ग्रेडियंट दे देना है कुछ ये वाला। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रुको मुझसे ये अलग पॉइंट लग चुका है, इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा मैं। इसको आपने नीचे से ग्रे और ऊपर से वाइट रखना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। तो ठीक है, इतना हो जाने के बाद अभी क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को आपने 40 to 50% रखना, ज़्यादा नहीं रखना। उसके बाद क्या करना है, नीचे वाली टेक्सचर वाली लेयर को आपने ले आना है, उसको फिर से विविडी रहने देना है, उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज नहीं करना, उसको क्लिपिंग मास्क नहीं करना। क्लिपिंग मास्क करेंगे तो वो टेक्स्ट आपके इफेक्ट में नहीं आएगा। आपने सिंपली अपनी टेक्स्ट वाली लेयर पे राइट क्लिक करना है, उसके पिक्सल सेलेक्ट कर लेने, उसके बाद ऊपर टेक्सचर वाली लेयर पे आके उस पे मास्क पे क्लिक कर देना है। तो ऐसा हो जाएगा, दोनों को ग्रुप में कर लेना है। उसके बाद टेक्स्ट पे आना है, यहाँ पर हम इसको स्ट्रोक भी दे देते हैं।
वाइट कलर की, ताकि थोड़ी डेप्थ ज़्यादा आए। अभी देखो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इतना हो जाने के बाद थोड़ी सी मैं इसको ड्रॉप शेडो भी दे देता हूँ, और उसके बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अभी ठीक है, सही लग रहा है। मेरे हिसाब से हमें फ़ॉन्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा बोल्ड रखना चाहिए, ब्लैक थोड़ा ज़्यादा ही हैवी है। फ़ॉन्ट हमने थोड़ा ज़्यादा हैवी ले लिया था। उसके बाद सिंपली टेक्सचर को फिर से हमें सिलेक्ट पिक्सल करना है। कंट्रोल पे क्लिक करके अगर आप टी पे क्लिक करेंगे तो फिर भी सिलेक्ट पिक्सल हो जाएंगे, जो कि शॉर्टकट है। उसके बाद इसको डुप्लीकेट कर लेना है और यहाँ पर अपना सेकंड टेक्स्ट लिख लेना है, तो जो कि ये मेरा है वाइट फास्ट। उसके बाद क्या करना है, इसको भी सेंटर में कर लेना है और इसको थोड़ा सा नीचे ले आना है। उसके बाद टेक्सचर को फिर से आपने कॉपी करके इस पे भी आपने सिंपली वही सेम टेक्सचर डालना है। इन दो पहले मैं ऊपर वाली लेयर को ग्रुप बना के हाइड कर लेता हूँ और इन दोनों को सेंटर में ले आता हूँ। इसके बाद इस पे भी सिलेक्ट पिक्सल किए और मास्क कर दिया और इस पे भी वही टेक्सचर वाला इफेक्ट आ गया। इतना हो जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने करेक्टर के टेक्स्ट के पीछे ये एक बार लेना है। उसके बाद इनके जो बिंदु है इसको आपने होल्ड करके नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो ये ऐसे राउंड शेप आ जाएगा। उसके बाद आपने ऊपर अलाइनमेंट में इसको सेंटर सेंटर कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपने नीचे एफएक्स में आना है, ग्रेडियंट ओवरले में आना है और यहाँ से आपने रेड, नीचे से रेड और ऊपर से ब्लैक, या नीचे से ब्लैक या ऊपर से रेड कर लेना है, जो भी आपको सही लगे। और यहाँ पर इसको बाद मैं इसको इनर शेडो दे दूंगा थोड़ी ऐसे। उसके बाद थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है डल लग रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाऊंगा। उसके बाद कलर ओवरले में आके यहाँ से मैं रेड कलर ले लूंगा और यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दूंगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद ठीक है, ठीक है, इतना सही लग रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, ये इन टेक्स्ट को मैं अरेंज कर लूंगा। अभी वाइट वाले टेक्स्ट को मैं थोड़ा ऊपर रखूंगा बड़ा करके। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, ये सही है। उसके बाद इन दोनों टेक्स्ट लेयर को मैं कॉपी कर लूंगा और अभी देखो हमारी जो वो बार है नीचे वाइट फास्ट के पीछे, वो अभी ग्रुप में नहीं है, तो उसको भी मैं स्लाइड करके ग्रुप में रख लूंगा। उसके बाद इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। उसके बाद इसको मैं स्मॉल करूंगा और यहाँ पर एडजस्ट करके रख दूंगा। अभी जो हमारा तीथ वाइट वाला है वो हमारी फोटो फ्रेम के साथ अलाइन कर रहा है और डेप्थ नहीं पता चल रही। तो अभी हम क्या करेंगे, अपनी फोटो के ऊपर आपने एक एम्प्टी लेयर बना लेनी है अपने सब्जेक्ट के पीछे, बट यहाँ पर आपने इसको ऐसे करके ड्रॉप शेडो देनी है ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पैदा हो टेक्स्ट और फ्रेम के बीच में। उसके बाद आपने एक न्यू सॉलिड कलर की लेयर ले लेनी है थोड़ी डार्क रेड कलर से, जिसको कि आपने सब्जेक्ट के पीछे रखना है और ब्लेंडिंग मोड लिनियर डॉज कर देना है। उसके बाद कंट्रोल आई पे इन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बहुत आसानी से समझाया है। और इसके पीछे थोड़ी सी ऐसे ग्लो दे देनी है ताकि हमारा करेक्टर भी थोड़ा पॉप होके आए। और इसके बाद एक वाइट कलर की लेयर भी ले लेनी है और थोड़ा सा ऐसे फ्लैश डाल देना है। उसके बाद आपने एक न्यू लेयर बना लेनी कंट्रोल शिफ्ट और टी करके, और उसके बाद हम इसको कैमरा और फिल्टर दे रहे हैं। ठीक है, कंट्रास्ट थोड़ा बनाना है, हाईलाइट्स थोड़ी बनानी है, शैडो थोड़ी सी कम कर सकते हैं। आपको अपनी इमेज के हिसाब से देखना है कि कैसे करना है। उसके बाद टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, टेक्सचर को थोड़ा बढ़ाना है, विग्नेट को थोड़ा सा हम कम कर देंगे और ग्रेन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ग्रेन थोड़ा नेचुरल लुक देता है। उसके बाद सिंपली आपने फाइल पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यही थी आज की ये वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। पैक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीएसडी और पैक, तो वहां से आपने डाउनलोड कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।